ये मेरा वहम है या इसकी शक्ल सचमुच निखत से मिलती है? ऐसा लगता है मानो निखत की रूह आ गई। हाँ। अम्मी प्लीज निखत का जिक्र अपनी जुबान पे भी मत लाइए। हम सबको पता है कि निखत वापस नहीं आ सकती। माना कि खुशबू निखत की तरह दिखती है, लेकिन महज ये इत्तेफाक है और कुछ नहीं है। ठीक कह रहे हैं अम्मी। इस लड़की की सिर्फ शक्ल निखत से मिलती है, मिजाज नहीं। कहाँ वो चुड़ैल बात बात पर घबरा जाती थी, और ये घबराना तो दूर की बात है, मुझे नहीं लगता इस लड़की को किसी की परवाह भी है। मैं तो बस कुछ खाएं? हाँ बेटा जरूर। हम तो अभी का वेट कर रहे थे। चलो चलो मैं तैयारियां करवाती हूँ। प्लीज। Fantastic. मिसेस खान आप क्या कर रही है? देखिए इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे गर्मी नहीं लग रही। जी अच्छा, जैसा आप कहें। मैं आपको खाना खिला दूं? अपने हाथों से? लाइए मैं खिलाती हूँ। तो कैसा टेस्ट लग रहा है अब? वैसा ही या थोड़ा सा डिफरेंट? और भी लजीज। रियली? क्या आप थोड़ी देर इंतजार कर सकते हैं? मैं आपके लिए सैलेड लेके आती हूँ। आप खाना तो खाइए, मैंने इतने प्यार से बनाया आपके लिए। मिसेस खान, एक अच्छी बीवी के और भी कई फर्ज होते हैं, you know? या अल्लाह, आप तो दिन पर दिन और शरारती होते जा रहे हैं। क्या करें, आप हैं ही इतने खूबसूरत।
जहान, वो देखिए। क्या? हैदर, मेरा आप यहाँ मेरी वजह से लौटे या आपकी चुटकी की वजह से? हाँ? कोई बहाना देने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको देख लिया है किचन में आपकी प्यारी चुटकी के साथ खाना बनाते हुए। आपको ये याद रहा कि आपको उसकी हेल्प करनी थी, लेकिन आपको ये याद नहीं रहा कि मैं छत पे आपका वेट कर रही थी। आपको ये याद नहीं रहा कि हम साथ में टाइम स्पेंड करने वाले थे। आपको याद क्यों रहेगा? आपके लिए तो ये जरूरी ही नहीं है। आपके लिए बस जरूरी है आपकी चुटकी और उसके साथ कुकिंग करना, है ना? फोन चेक कीजिए। मैंने आपको अभी भी मैसेज किया है, पर आप इतने गुस्से में कि आपने देखा ही नहीं। आई एम सॉरी। वो एक्चुअली मोहब्बत का गुस्सा और भी प्यारा होता है। आपको कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि आप गुस्से में और भी हसीन लगती हैं। चले। One sec. वाओ, ये कितना प्यारा सरप्राइज है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे अभी आप मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, क्या आप निकाह के बाद भी ऐसे ही करेंगे? निकाह के बाद अगर मैंने ये सब किया और आपके शौहर को बुरा लगा तो? जब भी मैं निकाह के बारे में बात करती हूँ, आप मजाक क्यों करते हैं? कि आपको निकाह नहीं करना, फिर आपको मुझसे निकाह नहीं करना है? कि मैं आपके लायक नहीं हूँ? आपसे निकाह करना मेरी जिंदगी का सबसे हसीन पल होगा। मैं क्या, दुनिया में कोई भी लड़का आपके लायक है, पर शायद मैं ही आपके लायक नहीं हूं। वाह, फूड एंड लाइफ दोनों एक जैसे होते हैं। यू नो व्हाट, अगर वैरायटी ना हो ना तो दोनों बोरिंग लगते हैं। एक्सक्यूज मी, चिली सॉस पास करेंगी? क्या मैं सादा खाना खा सकती हूँ? वो क्या है ना, मसालेदार खाना खाने से मेरे सीने में जलन होती है।
फरहान, इससे कैसे खाते हैं? मुझे तो नहीं आता। स्पाइसी फूड। ये व्हाट हैपेंड? आप कुछ खा क्यों नहीं रहे? आंटी, समीरा बेबी, थैंक यू सो मच। खाना बहुत ही टेस्टी था। थैंक्स। बट यू नो व्हाट, आज मैंने ना खाना एक्स्ट्रा खा लिया है। अब इस वजह से कल जिम में जाके 1 घंटा एक्स्ट्रा वर्कआउट करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक सो कि आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत है। आप इतनी खूबसूरत है और आपका फिगर, आई मस्ट से इट्स परफेक्ट 10। Oh, really? Yeah, of course. How sweet. वो कहते हैं ना, खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है। Anyways, I'm done for tonight. Good night. अब आइए, मैं आपको आपके रूम तक छोड़ देता हूँ। वैसे कल सुबह मुझे स्विमिंग के लिए जाना था। आई होप यू गाइस वोंट माइंड ना। आई एम सॉरी, लेकिन वो एक्चुअली ओह नो, प्लीज डोंट टेल मी दिस कि इतने बड़े घर में स्विमिंग पूल नहीं है। आइए ना, मैं आपको क्लब पूल में लेके चलूंगा, प्लीज। तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रहे थे। इसकी शक्ल सिर्फ उस चुड़ैल से मिलती है। बोलना, चालना, बैठना, उठना, खाना पीना, रहन सहन बिल्कुल नहीं मिलता उस कलमुही से। वो कलमुही कहाँ मेरे फरहान से ऐसे घुल मिल के बात करती थी। प्लीज अम्मी, बार बार निखत को और इसे कंपेयर करना बंद कीजिए। वैसे भी इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। मतलब कहाँ वो चुड़ैल निखत और कहाँ ये। वैसे भी बार बार आप निखत का नाम लेके ना मेरा मन खराब करते हो। I just hate। तुम्हें ये खुशबू तो पसंद है ना? ये इसे तो मैं बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। यहाँ तो कोई नहीं। बस आज की रात और कल की सुबह तुम्हारी जिंदगी की एक नई सुबह होगी। कल तुम अपने अब्बू से मिलोगी। वादे के मुताबिक कल छठे दिन तुम्हें उस तस्वीर का आखिरी हिस्सा मिल जाएगा। सुबह खैर। तो इसका मतलब कल मैं अपने अब्बू से मिलूंगी। मेरा इतने बरसों का इंतजार कल खत्म हो जाएगा मिस्टर खान। या अल्लाह, कल मैं अपने अब्बू को देख पाऊंगी, छू सकूंगी। आपको क्या लगता है मिस्टर खान, ऐसा होगा? मुझे यकीन है कि आप अपने अब्बू से जरूर मिलेंगे। I know that। पर मिस्टर खान, कोई ऐसा क्यों कर रहा है? आखिर आखिर क्यों कोई मेरे इमोशंस के साथ खेल रहा है? सामने क्यों नहीं आता?
माफ करना जोया, लेकिन इस बार भी तुम्हारे दिल की आरज़ू पूरी नहीं होगी। अल्लाह, ऐसे दिन किसी को ना दिखा। सब कुछ तो है बेचारी के पास, बस एक बाप का नाम ही नहीं है। किसी पागलों की तरह उन्हें ढूंढ रही है, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ। लेकिन बेचारी कहां से लाएगी वो तस्वीर का आखिरी टुकड़ा? क्योंकि कुछ तस्वीरों की किस्मत में तो अधूरा रह जाना ही लिखा होता है। और हम तुम्हें वो तस्वीर का आखिरी टुकड़ा कभी नहीं लेने देंगे जोया, कभी नहीं। तुम ठीक थी जोया, ये सारा खेल हम ही खेल रहे हैं तुम्हारे साथ। क्या करें, हमारा दिल ही कुछ ऐसा है। आराम से बैठते हैं ना तो बेचैनी से होने लगती है। लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही है कि तुम बेवकूफ ज्यादा हो या हम अक्लमंद ज्यादा हैं। वो क्या ये? वाजिद, आप कैसे सफाई करते हैं? देखिए यहाँ पे कितना कचरा पड़ा हुआ है, फेंकिए इसे। तुम सोच रही होगी जोया कि ये सब कुछ हम तुम्हारे साथ क्यों कर रहे हैं? तो हम तुम्हें बता दे जोया कि इसके पीछे भी एक राज है, बहुत बड़ा राज। हाँ, बताएंगे, वो वजह भी तुम्हें बता देंगे। लेकिन पहले तुम्हें थोड़ा सा तड़पा तो ले। फिर धीरे धीरे तुम्हें सब पता चल जाएगा कि जो खेल हम तुम्हारे साथ खेल रहे हैं जोया, उसमें तीर तो एक ही है, लेकिन उसका निशाना है तो। क्या करे, अब तनवीर के तीर से आज तक भला कोई बच पाया है जो अब बचेगा? अब उठाएंगे हम इस राज का फायदा, चलेंगे हमारी अगली चाल। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको अपना बनाऊंगा, लेकिन कभी कभी डर लगता है कि अगर आपके अब्बू आपको मुझसे दूर ले गए तो। आखिर वो मुझे नहीं चाहते। सोचता हूं कि अगर ना चाहते हुए भी मुझ पे वादा खिलाफी का इल्जाम लग गया तो, अगर हम अलग हो गए तो। आपको मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, मेरे अब्बू भी नहीं। खुदा न खास्ता कभी ऐसा मौका आया कि मुझे आप दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े, मैं डेफिनेटली आपको चुनूंगी। तमाम रिश्ते तोड़कर एक रिश्ता कायम करूं, मैं ऐसा नहीं हूं। मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूं। हैदर, अगर अब्बू नहीं माने तो मुझे छोड़ के चले जाएंगे?
आपसे अलग होने का मतलब अपनी जान से अलग होना। मैं कैसे भी करके आपके अब्बू को मना लूंगा, उनके पैर पड़ूंगा, फिर तो शायद उनका दिल पिघल जाएगा, है ना?